पिछले वीडियो में आप सभी लोगों को पढ़ाया, टाइम एंड वर्क स्टार्ट किया था। हमने उसके कुछ क्वेश्चंस बताए कि जी हाँ, जैसा कि क्वेश्चन है कि ए किसी काम का 1/2 भाग 5 दिन में करता है। मान लीजिए ये ए है, कह रहा है ए किसी काम का, मान लीजिए अगर कोई काम, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई काम 1 है तो कह रहा है उस काम का 1/2 भाग, यानी इसका 1/2, अगर एक का हम 1/2 करेंगे तो ये क्या होगा, ये हमारा चेंज होगा, 1/1 हो जाता है। और भिन्न में यह नियम होता है कि अंश वैसे, ऊपर वाला भिन्न वैसे रहता है और नीचे वाली भिन्न पलट जाती है, तो ये 2/1 हो जाएगा। गुणा करने पे ये 2/1 होगा। ऐसे ही फिर इसमें भी कह रहा है कि बी उसी काम का 3/5 भाग, सेम ये भी पलटेगा, तो जाहिर सी बात है 1 है और ये पलट जाएगा तो ये 5/3 हो जाएगा। सेम इधर का भी यही होगा कि 9 दिन में तथा उसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में। फिर 2/3 की बात आई है तो फिर ये चेंज हो जाएगा 3/2, यानी 3/2 हो जाएगा। ध्यान देना है हम सभी लोगों को इस पे। क्वेश्चन को पहले हम एक बार पढ़ेंगे। हमने कई बार आप सभी लोगों को यह बताया है कि क्वेश्चन जो होता है वो एक बार पढ़ने पे ही उसका सॉल्यूशन तुरंत हमें क्लियर हो जाता है। जैसे कह रहा है क्वेश्चन कि ए किसी काम का 1/2 भाग 5 दिन में, यानी ये ए हुआ। फिर कह रहा है बी उसी काम का 3/5 भाग 9 दिन में तथा उसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में सी करता है। ठीक है, तथा उसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में सी पूरा करता है, सी पूरा करता है। तो तीनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? ध्यान दीजिए कैसे होगा। ए बी सी लेते हैं, कह रहा है 1/2 भाग 5 दिन में, यानी ये 5 × 2 हो जाएगा। ठीक, फिर ये कह रहा है कि 3/5 भाग 9 दिन में, यानी 9 का 5/3 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे कि अब अगला कह रहा है कि सी जो होता है वो 2/3 भाग 8 दिन में, यानी ये 2/3 भाग है तो 8 × 3/2 ऐसे कर लेंगे। अब हम इसको कर लेंगे, 5 का 2 में 10 हो जाता है और यहां से 3 से कटता है ये। ठीक है, तो उसके बाद 3 में 3 बार जाता है 9 और 5 में 3 का गुणा करने पे ये 15 हो जाता है। फिर हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे तो ये 2 से कटता है 4 बार में, 2 का 4 बार गुणा करने पे 8 आता है। फिर 4 का 3 में कर लेते हैं, 12 हो जाता है। अब आपको यह नंबर सीधे सीधे आसान तरीके से मिल गया। अब पिछले वीडियो की तरह आप बड़े आसान तरीके से इसको लगा सकते हैं। आप 10, 15, 12 तीनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम का मतलब यही होता है कि आप वह लोएस्ट नंबर लेंगे जो 10 से भी कट जाए, 15 से भी कट जाए और 12 से भी कट जाए। यानी आप देख लीजिए 60 एक ऐसा नंबर है जो 10 से, 15 से और 12 से भी कटेगा। अब हम क्या करेंगे कि 10 से 60 में 6, 15 का 4 और 12 से 5 ऐसे आएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ध्यान से आपको यही समझना है। अब यह मिल के आया, ये इसकी क्षमता हुई कि 10 जो ए वाला व्यक्ति है वो एक दिन में 6 काम करता है, तो वह पूरे 60 काम को करने में 10 दिन लगा देता है। और जो बी वाला व्यक्ति है वो एक दिन में 4 काम करता है, इसलिए वह 60 काम को खत्म करने में टोटल 15 दिन लगाता है। सी वाला व्यक्ति एक दिन में 5 काम करता है, इस तरह से वह एक दिन में 5 करेगा तो वह 12 दिन काम करता है, तो 60 काम खत्म करता है। अब हम क्या करेंगे कि वह क्वेश्चन में यह कह रहा है तो तीनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे। तो जब तीनों मिलने की बात आ गई, ए बी सी एक एक दिन का काम उनका हम जोड़ लेंगे। 6, 4, 10, 5, 15, 6, 4, 10, 5, 15 तीनों को जोड़ के इस 60 में भाग दे देंगे तो वह तीनों का एक दिन में काम निकल के आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यानी टोटल काम 60 है, 60 काम करने में उसको कितना दिन लगेगा यह निकालने के लिए हम उनके एक एक दिन का काम ऐड कर लेंगे। 6, 4, 10, 5, 15 से हम डिवाइड कर देंगे तो a + b
प्लस सी का काम निकल के आ जाएगा। तो 15 का 4 बार जाएगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम को कितने दिन में कर लेंगे? 4 डेज, यानी 4 दिन में समाप्त कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन ऐसे लगेगा, बहुत ही आसान तरीका है, एक बार समझ गए। दूसरा क्वेश्चन यह है, कह रहा है ए किसी काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 10 दिन में एवं ए बी सी मिलकर उस काम को 5 दिन में पूरा करते हैं, तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? ध्यान दीजिए, जो जैसे दिया रहता है हमें उसे वैसे नोट करते हुए चले जाना है। ए किसी काम को, यानी ये हुए ए भैया जो हैं ये किसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं, ठीक। बी वाले भैया जो हैं वो उसी काम को 10 दिन में खत्म कर देते हैं, ठीक। लेकिन अगर इनके साथ एक सी भी है, लेकिन इनका नहीं पता है, ए बी सी कह रहा है तीनों लोग, लेकिन जब मिलकर काम करते हैं तो वह उस काम को मात्र 5 दिन में ही समाप्त कर देते हैं। ए वाले भैया 12 दिन में, बी वाले 10 दिन में, लेकिन तीनों लोग मिलकर 5 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो यह बताइए कि यह जो सी वाले हैं ये कितने दिन में अगर अकेले काम करें तो काम को समाप्त कर दें। अब ए 12 दिन में, बी 10 दिन में, ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों मिलकर 5 दिन में समाप्त करते हैं, तब क्या होगा कि 12, 10, 5 का हम एलसीएम मतलब लसा होता है वह छोटा सा छोटा, ऐसा हम कॉमन फैक्टर लेंगे, जो आपका क्या होगा कि 12, 10 और 5 तीनों से वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो इन तीनों से कट जाए। अब क्या करेंगे कि हमारा इन तीनों का एलसीएम जो होगा वो आएगा 60 यानी 60। अब हम 12 से 60 में भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, 10 से 60 में भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, लेकिन हम 12 से जब 60 में भाग देंगे 5 से तो यह टोटल 12 बार जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि अब हमको ध्यान देना है कि यह जो 12 मिला यह ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में 12 काम करते हैं, तभी उनको 60 काम करने में 5 दिन लगता है। यानी ए बी सी जब तीनों लोग आपस में मिल जाते हैं उसके बाद काम करना शुरू करते हैं तो वह एक दिन में 12 काम करते हैं, इसलिए उनको 60 काम करने में 5 दिन लग जाते हैं। लेकिन अब हमको ए का भी पता चल गया कि वह 5 दिन, एक दिन में वह 5 काम करते हैं, यानी ए जो है वो एक दिन में कितने काम करते हैं? 5 काम करते हैं। बी जो है एक दिन में 6 काम करते हैं, कितने काम करते हैं? 6 काम करते हैं। इसलिए क्या होता है कि यह 10 दिन में 60 काम को 10 दिन में खत्म करते हैं। अब हमको ए का पता चल गया 5 दिन, बी का 6 दिन और तीनों मिलकर 12 दिन काम करते हैं, तो सी का जाहिर सी बात है वो एक दिन में मात्र एक ही काम कर पाते हैं। सी एक दिन में कितने काम कर पाते हैं? केवल एक काम। इसलिए अब हम क्या करेंगे कि केवल सी का निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो 60 काम है इस 60 काम में सी का जो एक दिन का काम है उसे हम भाग दे देंगे और हमारा सी जो होगा वो टोटल 60 दिन लगाएगा उस काम को करने में। कितने दिन लगाएगा? 60 दिन लगाएगा, 60 डेज। ठीक है, सी वाला जो व्यक्ति है, सी वाले जो भैया हैं वो उस काम को समाप्त करने में 60 डेज लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यह एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। अगले इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए और बी किसी काम को 12 घंटे में, हमने सीधे सीधे बताया था कि जो आपको क्वेश्चन में दिया रहता है आप उसको नोट कर लीजिएगा। जैसे कह रहा है ए और बी किसी काम को 12 घंटे में, बी और सी उसे 15 घंटे में तथा सी और ए उसे 20 घंटे में करते हैं। ए और बी यानी ए प्लस बी जो होता है वो उस काम को 12 घंटे में, फिर कह रहा है बी और सी यानी कि बी प्लस सी जो है वो उस काम को 15 घंटे में, कितने घंटे में? 15 घंटे में, तथा सी और ए यानी सी और ए जो है
वो उस काम को 20 घंटे में करते हैं। कितने घंटे में करते हैं? 20 घंटे में। यानी A प्लस बी जब दो लोग मिल जाते हैं तब जब वो काम करते हैं तो वो 12 घंटा में करते हैं। B प्लस सी जो होता है वह जब काम करना शुरू करते हैं तो वो 15 घंटा लगाते हैं, और C प्लस ए जब मिल जाते हैं तब वो काम करते हैं तो 20 घंटा लगाते हैं। सबसे पहले हम काम निकालेंगे कि काम वो कितना काम है कि जो ये इतना समय लगाते हैं। काम निकालने के लिए हम इन तीनों का क्या ले लेंगे? एलसीएम। फिर हम वही एलसीएम लेंगे तो अब हम क्या होगा? 12 15 20, 12 15 20 का एलसीएम आपका फिर से 60 होगा। 12 को हम 60 से, ठीक है, 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 में भाग देने पर 5 बार जाएगा, 15 का 4 बार जाएगा और 20 का 3 बार जाएगा। अब यहां से थोड़ी सी आपको समझने की जरूरत है कि A प्लस बी, B प्लस सी, C प्लस ए, अगर आप ये डायरेक्ट, हम आपको ये तरीका बता देते हैं, अगले बार से आप इस चीज को डायरेक्ट वो यूज कर सकते हैं। जैसे क्या होता है, कह रहा है कि तीनों मिलकर, बात A, B और C की आ रही है, A प्लस बी प्लस सी की। ऐसे डायरेक्ट आप समझ लीजिए कि जब A प्लस बी प्लस सी तीनों की बात करेगा, जब भी तीनों की बात करेगा तब हम क्या करेंगे कि हम इन नंबर्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। क्यों करते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। ध्यान से देखिएगा कि A, देख लीजिए कि पहले हम क्यों करते हैं। जैसे मान लीजिए A प्लस बी है, ठीक है, तीनों को ऐड करना है, हमने A प्लस बी का काम ऐड किया, फिर हम B प्लस सी का काम ऐड कर लेंगे, फिर हम क्या करेंगे कि C प्लस ए, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे C प्लस ए का काम ऐड कर लेंगे। A कितनी बार आ रहा है? 2 बार, तो 2A हो जाएगा। B कितनी बार आ रहा है? 2 बार, तो ये 2B हो जाएगा। C भी आपका 2 बार आ रहा है तो ये 2C हो जाएगा। इस प्रकार से 2 2 2 तीनों में मिल रहा है, हम 2 को कॉमन कर लेंगे तो A प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। ठीक, A प्लस बी प्लस सी का जो काम है वो 5 4 3, यानी 5 4 9 3 12 है। कितना है? 12 है। इस प्रकार से A प्लस बी प्लस सी का जो काम होगा वो 12, और ये इधर नीचे आ जाएगा 2, यानी A प्लस बी प्लस सी का काम जो होगा वो 12/2 होगा, वो उनका काम होगा। ठीक है, अब वो 60 काम कितने दिन में करेंगे? वो इनके एक दिन का काम हुआ तो 60 काम कितने दिन में करेंगे? इसको करने के लिए A प्लस बी प्लस सी जो अपना काम निकालेंगे वो 60 में 12/2 से डिवाइड कर देंगे। अब हम क्या करेंगे कि 60 भिन्न हमने बताया चेंज हो जाती है, पलट जाती है, 2 ऊपर 12 नीचे, 12 से 5 बार जाएगा, 5 का 2 में गुणा कर लेंगे तो वह काम कितने दिन में समाप्त होगा? 10 दिन में। अगर तीनों लोग मिल के काम करते हैं तो 10 दिन में समाप्त होगा। अब आपको ध्यान देने की जरूरत है, हमने बताया था कि जब भी A प्लस बी इस प्रकार का क्वेश्चन दे और आपसे बोले कि तीनों मिलकर उस काम को कितने घंटे में करेंगे, तो आप ये इतना बड़ा न करने के लिए आप डायरेक्ट ये निकालने के बाद आप डायरेक्ट A प्लस बी प्लस सी को निकाल सकते हैं। 5 4 3 12 होता है, सीधे बटे 2 कर देंगे। जब भी आपको पूछेगा तीनों का तो आप A प्लस बी प्लस सी का जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जितना आता है उसमें डिवाइड कर देंगे तो 12 में भाग देंगे तो 6 हो जाएगा। यानी A प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम 6 है तो वो 60 काम को कितने दिन में कर लेंगे? 10 दिन में कर लेंगे। कितने दिन में कर लेंगे? 10 दिन में कर देंगे। वो सब 10 दिन में पूरे काम को क्या कर देंगे? अगला क्वेश्चन है कि A किसी काम को 18 दिन में, A किसी काम को 18 दिन में, B उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। A किसी काम को 18 दिन में, B उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन क्या होता है कि B अकेले इस काम पर 10 दिन काम करता है। यानी उस एक प्रोजेक्ट होता है, मान लीजिए कोई एक काम हुआ, ठीक है, अब वो काम कराया गया,
तो ए की जो काम करने की क्षमता है उसके हिसाब से वो उस काम को 18 दिन में कर सकता है, लेकिन बी उसको 15 दिन में कर सकता है। अब क्या हुआ कि काम चला, लेकिन बी अकेले 10 दिन तक काम किया, उसके बाद वह काम छोड़ दिया, तो बाकी जो काम बचा उस काम को ए अकेले कितने दिन में पूरा करेगा, इस चीज को ध्यान देना है। यानी सबसे पहले ए काम 18 दिन, बी का काम 15 दिन, ए का काम 18 दिन, बी का काम 15 दिन। अब हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे कि वह संख्या जो इससे और इससे छोटी से छोटी संख्या हो, जो इससे और इससे कट जाए, यानी आपका 90, 18 और 15 का, ठीक है। यहाँ पे 6 बार और यहाँ पे जाएगा आपका 5 बार, ठीक है। अब क्या होगा कि अब आप क्या करेंगे कि दोनों का काम मिल गया, यानी बी जो होता है, अब इसी को आपको यहीं से ध्यान थोड़ा सा देना है कि ए 18 दिन, बी 15 दिन, ठीक है। दोनों का काम, टोटल काम जो है वो 90 काम, ठीक है। यानी टोटल जो काम है वो 90 काम है, यानी समझ लीजिए कि ये 90 आपका जो दिया हुआ है 90, समझ लीजिए कि कोई भी सामान है जो 90 है उसका नंबर, ए 15 जो होता है, बी जो होता है वो एक दिन में 6 सामान उठा के कहीं रख देता है, तो उस हिसाब से वो 90 सामान रखने में 15 दिन लगाता है, ठीक। और ए जो है वो एक दिन में 5 सामान उठा के ले जाता है, तो वो 90 सामान ले जाने में 18 दिन लगा देता है। लेकिन अब कह रहा है कि 15, ये जो बी है वो एक दिन में 6 सामान ले गया, लेकिन वह ऐसा उसने 10 दिन किया। उसने कितने दिन किया, यानी 6 सामान वो पर डे ले गया, तो एक दिन में 6 सामान ले गया, तो 10 दिन में वो कितना सामान ले गया, 60 सामान ले गया, 90 सामान था। अब वो क्या किया कि एक दिन में वो 6 सामान ले गया, तो 10 दिन में उसने 60 सामान ले गया। अब क्या हुआ कि अब सामान कितना बचा, आपको सीधे समझ लेना चाहिए। 90 सामान था, 60 तो बी वाला पहुंचा दिया, और उसमें से जब 60 चला गया तो बचा कितना, 30। कितना बचा, 30। अब ये जो 30 सामान है, ठीक है, इसको ए कितने दिन में पहुंचाएगा, तो ए पहुंचाने के लिए, ए का सामान पहुंचाने की जो क्षमता है एक दिन में, वो 5 सामान पहुंचाने की है। अब आप ही बताइए कि जब 30 सामान है, एक दिन में 5 सामान ले जा सकता है, तो उसको 30 सामान ले जाने में कितने दिन लगेगा, कितने दिन लगेगा, 6 डेज, यानी कि उसको 30 सामान ले जाने में मात्र 6 दिन लगेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चंस को भी आप बड़े आसान तरीके से यूं ही लगा